या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृति देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम हरि ओम। मित्रों, राशियों के बारे में, ग्रहों के बारे में और लग्न 12 लग्नों के बारे में, उनके शुभ अशुभ मारक बाधक ग्रहों के बारे में चर्चा करने के बाद हम नक्षत्रों के बारे में आज बात करेंगे। नक्षत्र आकाश मंडल में रवि मार्ग के दोनों ओर 8-8 अंश की दूरी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाएं तो सभी 7 ग्रह उसके अंदर ही दृष्टिगोचर होते हैं। इनके पीछे तारों का एक पुंज दृष्टिगोचर होता है जो एक निश्चित आकृति बनाते हैं। तारों के इन समूह को नक्षत्र कहते हैं। इनको अपने अपने तारों के समूह के आधार पर 27 भागों में बांटा गया है, जो 27 नक्षत्रों के नाम से जाते हैं। यदि नारायण राशि चक्र को 27 भागों में विभक्त करें तो एक भाग 13 डिग्री 20 मिनट यानी 360 डिवाइड बाई 27 तो 13 डिग्री 20 मिनट या 13 अंश 20 कला आता है, जो एक नक्षत्र का मान होता है। प्रत्येक नक्षत्र को भी 4 समान भागों में बांटा गया है, जो नक्षत्र के चरण या पद कहलाते हैं। नक्षत्र के एक चरण का मान 3 डिग्री 20 मिनट या 3 अंश 20 कला होता है। नारायण मेष राशि की प्रथम बिंदु से प्रारंभ करके 27 नक्षत्रों को क्रमशः 27 नक्षत्रों के नाम इस प्रकार हैं। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा के मार्ग पर स्थित 27 तारा मंडलों का समूह है। कभी कभी अभिजीत मिलाकर 28 नक्षत्र। इन्हें चंद्र नक्षत्र या जन्म नक्षत्र भी कहा जाता है, क्योंकि किसी व्यक्ति का जन्म नक्षत्र उस समय चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है। प्रत्येक नक्षत्र का एक विशिष्ट स्वभाव, प्रतीक, देवता और गुण होते हैं, जो व्यक्ति के स्वभाव, स्वास्थ्य, संबंधों और जीवन के अनुभवों को प्रभावित करता है। नक्षत्र को ज्योतिष में बहुत महत्व दिया गया है। हर नक्षत्र में 13 डिग्री 20 मिनट होता है और 27 नक्षत्र मिलकर 360 आकाश मंडल को कवर करते हैं। नक्षत्रों का उपयोग निम्नलिखित काम में किया जाता है। नामकरण नक्षत्रों की ध्वनि के अनुसार। शुभ मांगलिक मुहूर्त भी नक्षत्रों के आधार पर मुख्यतः निकाले जाते हैं। कुंडली में ग्रहों की दशा और ग्रहण फल इत्यादि सभी कार्यों के लिए नक्षत्रों का प्रयोग होता है। नक्षत्रों का ज्योतिष में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जन्म, स्वभाव, समय निर्धारण, भविष्य फल में सहायक होते हैं। जैसे मेष, इसमें राशि नाम के अनुसार कि किस नक्षत्र में, किस राशि में व्यक्ति पैदा हुआ है, उस हिसाब से कुछ अक्षर बनाए गए हैं। उनका नाम उसी हिसाब से होता है, जिससे हम समझ लेते हैं कि फला नक्षत्र में व्यक्ति का है। जैसे मेष राशि में अश्वनी, भरणी, कृतिका 3 नक्षत्र आए, जिसमें 4 पद अश्वनी के, 4 पद भरणी के और 1 पद
कृतिका के, यानी टोटल 9 पद होता है एक राशि में। तो ये मेष राशि या अश्विनी भरणी कृतिका के लिए चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, अ। और इसी तरह वृषभ राशि कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, 3 नक्षत्र ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे, ओ, ये नक्षत्रों के, और इसी हिसाब से व्यक्ति का जन्म जिस नक्षत्र के जिस चरण में हुआ उसी से राशि नाम डिसाइड करते हैं। अब इसमें कृतिका के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण, 4, 3, 7, मृगशिरा के 2 चरण होते हैं, तो वृष राशि में आते हैं। मिथुन, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु। मृगशिरा के 2 चरण, आर्द्रा के 4 चरण, 4, 2, 6 और 3 चरण पुनर्वसु के आते हैं। और इनका नामाक्षर होता है का, की, कु, घ, अंगा, छ, के, को, ह। इन्हीं से राशि नाम निकाला जाता है। कर्क राशि के में पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा नक्षत्र आते हैं। ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो। ये 2, 2, 4, 2, 6, 3, 9 अक्षर हैं, यानी 9 पदों के प्रतीक हैं, जिससे किस पद में व्यक्ति का जन्म हुआ वही उसका नामाक्षर होगा। सिंह राशि में मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी 3 नक्षत्र आते हैं, जिसमें नामाक्षर हुए मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे। अब मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी, ये 9 पद हुए, 9 अक्षर है। तो जिस पद में व्यक्ति का जन्म हुआ वही उसका राशि नाम इसी पर निकाला जाएगा। उसी तरह कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा नक्षत्र आते हैं। तो ढो, पा, पी, पू, क्ष, ड़, ठ, पे, पो, इस तरह ये 9 अक्षर हैं जो 9 पदों के प्रतीक हैं। इसी आधार पर जन्मे जिस नक्षत्र के जिस पद में बालक का या बालिका का जन्म हुआ वही उसका राशि नाम होगा। तुला नक्षत्र में चित्रा, स्वाति, विशाखा, यानी रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते, ये उनके नामाक्षर हुए। जिस पद में बालक या बालिका का जन्म हुआ उसी पद के हिसाब से उसका नाम। मान लीजिए किसी का चित्रा के प्रथम पद में हुआ तो उसका रा मीन्स राम, इस तरह राशि नाम होगा। वृश्चिक राशि में विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र के कुछ चरण आते हैं, जिसका नामाक्षर हुआ तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, ई, यू, इस तरह से नामाक्षर हुआ। अंत में अभी धनु राशि में मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा 3 नक्षत्र, जिनके नामाक्षर हुए ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा, भे। तो ये 9 अक्षरों में जिस पद में जिस नक्षत्र के जिस पद में किसी का जन्म या कोई कार्य है उसी के हिसाब से उसका राशि नाम होगा। मकर राशि में उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा 3 नक्षत्र आते हैं। तो तीनों मिलाकर के 9 पद होते हैं, तो 9 अक्षर हैं। भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी। इस तरह से जिस नक्षत्र के जिस पद में किसी व्यक्ति का, बालक का, बालिका का जन्म हुआ उसका नामाक्षर इसी हिसाब से रखा जाता है। अब नामाक्षर तो जन्म के समय डिसाइड होता है और बुलाने का नाम जो जनरल नाम रहता है उससे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन सभी गणनाओं में राशि नाम या राशि नक्षत्र को महत्व दिया जाता है।
कुंभ में धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आते हैं। गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो, दा, इस तरह से ये 9 अक्षर हुए और 9 पदों का प्रतीक है। मीन राशि पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, जिसमें नामाक्षर आएंगे दी, दू, थ, झ, इया, टे, दे, दो, चा, ची। इस तरह से ये राशि नाम निर्धारित करने के लिए नक्षत्र और उनके पद और राशि के विषय में इससे हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, करते हैं। अब इसमें सभी नक्षत्र जो हैं वो 3-3 नक्षत्र एक एक राशि के स्वामित्व में पाए जाते हैं। जैसे 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं, तो एक एक राशि के स्वामित्व में 3-3 नक्षत्र आते हैं। जैसे पूरे नक्षत्र तो इस तरह हुए: अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। तो इसमें 1, 10, 19 यानी अश्वनी, मघा और मूला, ये तीनों केतु के नक्षत्र हैं। भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा यानी 2, 11, 20वां नंबर का नक्षत्र शुक्र के स्वामित्व में आता है। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा यानी 3, 12 और 21 जो है सूर्य के अंदर स्वामित्व में आता है। अब रोहिणी, हस्त और श्रवण 4, 13 और 22 ये चंद्रमा के नक्षत्र हैं। अब मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा यानी 5, 14 और 23वां नक्षत्र मंगल के स्वामित्व में आते हैं। आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा 6, 15, 24 ये राहु के नक्षत्र हैं। इन पर राहु का स्वामित्व होता है। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद ये तीनों देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र हैं। और पुष्य, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद यानी 8, 17 और 26वां नक्षत्र शनि देव के नक्षत्र हैं। इन पर शनि का स्वामित्व है। अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती यानी 9, 18 और 27वां नक्षत्र बुध के स्वामित्व में आता है। इस तरह से 9 ग्रहों का स्वामित्व 27 नक्षत्रों पर होता है, अर्थात एक ग्रह का स्वामित्व 3 नक्षत्रों पर होता है। अच्छा, अब यहाँ पर संक्षिप्त में नक्षत्रों के नाम और उनके कुछ मूल अर्थ और विशेषताएं दी गई हैं। पहला नक्षत्र है अश्वनी। अश्वनी कुमार ये देवों के वैद्य हैं, आरोग्य और गति के सूचक हैं। भरणी धारण करने की शक्ति, ये यमराज का नक्षत्र है। कृतिका तीसरा नक्षत्र है। कृतिका काटने वाली, तेजस्विता और अग्नि तत्व की के नक्षत्र है। रोहिणी लालिमा, सुंदरता और इसी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी हुआ था। मृगशिरा इसका सिंबल है मृग का सिर, खोज और जिज्ञासा से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। आर्द्रा नमी युक्त, आर्द्र मतलब नमी, करुणा और भावुकता दर्शाता है। पुनर्वसु पुनः जन्म या नवीनीकरण की शक्ति। पुष्य पोषण करने वाला सबसे शुभ नक्षत्रों में एक है। अश्लेषा लपेटने वाला, रहस्य और तंत्र से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। मघा पूर्वजों का नक्षत्र, गौरव और सत्ता से युक्त।
पूर्वा फाल्गुनी मिलन और आनंद से जुड़ा हुआ। उत्तरा फाल्गुनी कर्तव्य, संतुलन और संबंधों की स्थिरता के लिए जाना जाता है। हस्त हाथ कौशल, शिल्प कला और कर्मशीलता इत्यादि दिखते हैं। चित्रा नक्षत्र चमकदार, रचना, सौंदर्य का प्रतीक इत्यादि। स्वाति नक्षत्र स्वतंत्रता, गति, परिवर्तनशीलता। विशाखा द्वैत, उद्देश्य और दो रास्ते। अनुराधा मित्रता, भक्ति और अनुशासन के लिए जानते हैं। ज्येष्ठा वरिष्ठता, नेतृत्व और शक्ति। मूला नक्षत्र जड़, गहन अनुसंधान, परिवर्तन का संकेत। पूर्वाषाढ़ा प्रारंभिक विजय, उत्साही और प्रेरक। उत्तराषाढ़ा स्थायित्व और पूर्णता का विजय। श्रवण शक्ति, ज्ञान प्राप्ति और संस्कार। धनिष्ठा धन, संगीत, समृद्धि से संबंधित नक्षत्र। शतभिषा सौवैद्य, रहस्य और उपचार क्षमता। पूर्व भाद्रपद तपस्या, रहस्यवाद और आंतरिक परिवर्तन। उत्तरा भाद्रपद आत्मिक प्रगति, स्थिरता और भक्ति। रेवती नक्षत्र पोषण, समापन और यात्रा। इस तरह से नक्षत्रों का हम ज्ञान करते हैं। इसके अलावा कभी कभी हम 28 नक्षत्रों का प्रयोग करते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंतिम पद और श्रवण के प्रथम 4 घटी यानी श्रवण नक्षत्र का 1/15वां भाग अभिजित नक्षत्र कहलाता है। इस प्रकार मकर संक्रांति में 6 अंश 40 डिग्री से 10 अंश 53 डिग्री 20 सेकंड, मकर 6:40 से मकर 10:53 20 तक अभिजित नक्षत्र होता है। अभिजित नक्षत्र में प्रभु श्री राम जी का जन्म भी हुआ था। अब नक्षत्रों का वर्गीकरण, कुछ मोटे तौर पर नक्षत्रों का वर्गीकरण हुआ है जो 7 भागों में होता है। कुछ नक्षत्रों को ध्रुव या स्थिर नक्षत्र कहते हैं। ध्रुव या स्थिर नक्षत्र में वैवाहिक और फिक्स काम जैसे कार्यों के लिए मुहूर्त में जगह दी जाती है। जैसे रविवार दिन रोहिणी, तीनों उत्तरा मतलब उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तर भाद्रपद। उसी तरह से चर या चल नक्षत्र सोमवार का दिन स्वाति, पुनर्वस, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा ये नक्षत्र ऐसे होते हैं जिसमें गति की आवश्यकता होता है। जैसे घोड़े की सवारी, गाड़ी की सवारी, वाहन खरीदना, यात्रा करना, इन सभी कार्यों के लिए जहाँ गति की आवश्यकता है मुहूर्त में इन नक्षत्रों का चयन किया जाता है। उग्र या क्रूर नक्षत्र जिसमें भरणी, मघा, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आते हैं। पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद, भरणी और मघा और मंगलवार को ये आक्रामक स्वभाव के हैं। हत्या, विश्वासघात, अग्नि संबंधित अशुभ कार्य, चोरी, विष देना, विष से संबंधित दवाइयाँ, खोज, शल्य चिकित्सा, हथियारों की क्रय विक्रय इत्यादि कामों के लिए ये मुहूर्त ठीक होते हैं। चौथा कैटेगरी है मिश्र या साधारण नक्षत्र। बुधवार के दिन विशाखा और कृतिका नक्षत्र और बुधवार मिश्र एवं साधारण स्वभाव के हैं। ये अग्नि संबंधित कार्य, धातु गर्म करना, गलाकर ढालना, गैस संबंधित, सजने संवरने, दवा निर्माण आदि के लिए अच्छे हैं। 5वीं कैटेगरी आती है क्षिप्र या लघु नक्षत्र। गुरुवार के दिन हस्त, अश्वनी, पुष्य और अभिजित नक्षत्र ये क्षिप्र और लघु नक्षत्र है। यहाँ ये दुकान निर्माण, दुकान प्रारंभ करना, विक्रय करना, शिक्षा प्रारंभ करने, गहने जवाहरात हीरे बनवाने, पहनने, साझेदारी करने, कला सीखने, दिखाने, नए कार्य को सीखने आदि के लिए ये नक्षत्र अनुकूल होते हैं।
जिन कार्यों को चर नक्षत्र में किया जाता है उन सभी कार्यों को इस क्षिप्र लघु नक्षत्रों में भी किया जा सकता है। मृदु नक्षत्र शुक्रवार के दिन मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा। मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा नक्षत्र और शुक्रवार ये मृदु नक्षत्र हैं। गायन, संगीत सीखने, वस्त्र सिलवाने, पहनने, क्रीड़ा जैसी सूक्ष्मताएं सीखने, मित्र बनाने इत्यादि कार्यों के लिए मृदु या मैत्र नक्षत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तीक्ष्ण या दारुण 7वीं कैटेगरी जो बांटी गई है नक्षत्रों की, उसमें तीक्ष्ण या दारुण नक्षत्र शनिवार के दिन मूल, ज्येष्ठा, आर्द्रा और अश्लेषा ये नक्षत्र शनिवार का दिन तीक्ष्ण या दारुण कहलाते हैं। ये तांत्रिक क्रियाओं, दूसरों को हानि पहुंचाना, हत्या, जादू, आक्रामक और मृत्यु तुल्य कार्यों, जानवरों को प्रशिक्षण देने इत्यादि कार्यों के लिए ये इन नक्षत्रों का मुहूर्त में चयन किया जाता है। इसके अलावा ये तो 7 तरह के नक्षत्र हुए। इसके अलावा 3 तरह के हमारे ज्योतिष शास्त्र में और नक्षत्रों का विवरण है। ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र, वो नक्षत्र जिनका मुख ऊर्ध्व ऊपर की तरह होता है, जिसमें आर्द्रा, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और रोहिणी को ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र कहते हैं। ये नक्षत्र साथ बहुमंजिले भवन, घर, मंदिर निर्माण, उद्यान संबंधित कार्यों के लिए अच्छे होते हैं। इनका चयन इन कामों के लिए होता है। अधोमुखी नक्षत्र मूल, अश्लेषा, विशाखा, कृतिका, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद, भरणी और मघा नक्षत्रों को अधोमुखी यानी नीचे की तरफ देखने वाले नक्षत्र कहते हैं। भूमि से जुड़े कार्य जैसे कुएं, तालाब बनाना, भूमि खोदना, नींव रखना, भूमि नीचे निर्माण कार्य करना हो, खदान के लिए शुरू करना हो, भूमि के अंदर गंदे पानी की निकासी आदि कार्य की खुदाई के लिए इन नक्षत्रों का चयन किया जाता है। तीसरा होता है तिर्यक मुखी, जो सामने की तरफ देखते हैं, यानी जिनकी नजर सामने होती है। तो मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, हस्त, स्वाति, पुनर्वसु, अश्वनी और ज्येष्ठा नक्षत्र का मुख सीधा सामने होता है, अर्थात इनकी दृष्टि सामने की ओर होती है और ये नक्षत्र यात्रा एवं यात्रा संबंधित कार्य जैसे कि वाहन चलाना, वाहन में चढ़ना, सड़क निर्माण आदि सभी कार्यों के लिए अनुकूल होते हैं, जिनके सामने देखने की आवश्यकता होती है। अब नक्षत्र चंद्रमा जन्म के समय जिस नक्षत्र में होता है, जिस नक्षत्र में होता है वही उसका जन्म नक्षत्र कहा जाता है। नक्षत्र का जन्म कुंडली में बहुत महत्व होता है और मुहूर्त संबंधी निर्णय जैसे जिस तरह से मुहूर्त में पंचांग के 5 अंग हैं, जो कि बाद में हम अगले वीडियो में, अगले कुछ आने वाले वीडियो में बताएंगे, जिसमें तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग ये 5 तरह के मूलभूत सिद्धांत हैं कि किस लग्न में हम कोई कार्य शुरू करें, किस दिन करें शुरू, किस तिथि को करें और उसी तरह किस नक्षत्र में करें। योग और करण सब देखकर ही मुहूर्त निश्चित किया जाता है। आज के वीडियो में नक्षत्र संबंधी जानकारी में बस मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। बाकी और नक्षत्रों के विषय में हम बताएंगे जब हम बढ़ेंगे दशाओं की तरफ, जिसमें विंशोत्तरी दशा लेकर हम पहले शुरुआत करेंगे। तो दशाओं में अलग अलग ग्रहों की अलग अलग दशाएं होती हैं वर्षों में, जैसे 6 साल से लेकर 20 साल तक ग्रहों की दशाएं होती हैं। वो सब हम आगे वीडियो में जानेंगे। अभी
अंत में मेरी आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि कृपया इन हमारे वीडियो को क्रमशः आप सुने और लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें और शेयर करें, जिससे यह दिव्य ज्योतिष का ज्ञान लोगों तक फैल जाए और आधे अधूरी जानकारी के बजाय हम पूर्ण जानकारी देते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।